तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मौलिक अधिकार भाग 3 का हम 33 और 35 और 34 है ना, और 35 तीनों पढ़ेंगे। 33 34 तीनों आर्टिकल आज हम फिनिश कर देंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 को, फिर इसके बाद भाग 4 लाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू। तो देखिए 33 में क्या है, अनुच्छेद 33 है ना। जो भी फ्रेंड्स एग्जाम की तैयारी करने आता है, स्टेट एग्जाम, स्पेशल एग्जाम, यूपीएससी, और कोई भी एग्जाम, तो इसके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 33। कभी पूछ देता है कि सशस्त्र बलों का अन्य बलों से मौलिक अधिकार का का संशोधन, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे का संशोधन हुआ, कैसे क्या हुआ, सब जानेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिए, है ना। देखिए सशस्त्र है ना, सशस्त्र बलों व अन्य अन्य बलों मौलिक अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है, अधिकार है ना, अधिकार है। फिर इसमें संशोधन क्या है ना, वो भी देखेंगे, ठीक। तो देखिए पहले हम कुछ इसमें बता, देखिए इसमें क्या है, हमें सबसे पहले इसमें डिसिप्लिन है, ठीक है। डिसिप्लिन हर जगह नित्य होती है। आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। डिसिप्लिन है ना, डेडिकेशन बनाए रखना, हम जो भी काम मिला डिसिप्लिन बनाए रखना एंड कर्तव्यों का प्रभावी प्रभावी निर्वहन प्रभावी निर्वहन। देखो इसमें क्या है कि जो सैनिक है ना, सैनिक, उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, हर है ना, हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। सैनिक को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं। आर्टिकल 19 सीमित की जाती है, ठीक है। कुछ देखो कुछ लोग को, जैसे खुफिया एजेंसी हो गई है ना, राव एजेंट हो गया है ना, अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से छीन उसे वंचित किया जाता है। कुछ आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता उससे नहीं मिला जाता है, उसमें पहले ही सिग्नेचर करा लिया जाता है कि आपको इतनी, ये सब नहीं मिलेगा। एक आम व्यक्ति को आर्टिकल 19 का पूरा मिलेगा, बट एक जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल में जैसे कि सैनिक है ना, जो खुफिया एजेंसी का है, जो राव एजेंट है ना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रालय भारत के लिए, उनको क्या कि हड़ताल पे वो नहीं बैठेंगे, ठीक है। वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो देखेगा कौन, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 33 की क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये हमें जानना चाहिए कि पुलिस वगैरह हो, जो सशस्त्र बल के जो भी है, सैनिक वगैरह, उनको हड़ताल पे नहीं है रहना है, अधिकार ही नहीं है। आपको अधिकार नहीं है, आर्टिकल 19 का कोई अधिकार आपको नहीं मिला है, ठीक है। आर्टिकल जो 19 से कुछ सीमित है, ठीक है। अगर जो हमारा वीडियो आर्टिकल 19 नहीं देखा वो देख सकता है। आर्टिकल 19, ठीक है, सीमित है ना, सीमित बोले तो कुछ कुछ जो उनको आज़ादी है कि संगठन बना सकते, ये सब आज़ादी उनको नहीं है। फिर बात करूँ वही, देखिए हम एक देखो यूपीएससी रिवीजन टेबल, जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, है ना। यूपीएससी रिवीजन रिवीजन टेबल के हिसाब से होता तो आर्टिकल 31 है ना, में जैसे आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार नहीं है ना। संपत्ति का अधिकार था बट नहीं है। ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया आर्टिकल 300 में शिफ्ट हो गया, ठीक है। 300 ए में, ठीक, 300 ए में कर दे रहा हूँ, है ना, राइट, 300 ए में कर दे रहा हूँ। अब वही बात करूँ, आर्टिकल 32 का तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हमने बता रखा है। फिर हमने सशस्त्र बलों का अधिकार ये बनाया कि अनुशासन और सुरक्षा में संसद द्वारा प्रतिबंधित संभव है ना। वही बात करूँ, है ना,
कुछ ऐतिहासिक चीज़ जाने, क्योंकि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस सेकेंड में इकोनॉमी और जीएस सोसाइटी में पूछा जाता है, जो कि विकासशील देश टॉपिक नेशन में पूछा जाता है। जो कि ऐतिहासिक कारण बताए औपनिवेशिक, जो कि 1757 से 1947 के दौरान जो भी भारत में औद्योगिकरण रोका गया था, एक अर्थव्यवस्था को कच्चे माल आपूर्ति तक सीमित कर दिया गया था। ठीक है, ये धन की निकासी के लिए रोका गया था, है ना। अब बात करूं आर्टिकल 34, ठीक है। तो आर्टिकल 34 अपन देखेंगे, है ना। तो आर्टिकल 34 देखो यूपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। इसमें मार्शल लॉ होता है, ठीक है। मार्शल लॉ जहाँ लगता है, आपको पता होगा मार्शल लॉ क्या होता है। छावनी जानते हो ना आप, आर्टिकल 34, ठीक है। मार्शल लॉ बोलते हैं इसे, ला माने कानून है। मेरे मार्टियल लॉ होता है ना। जैसे एक दौरान मौलिक अधिकार पर यह नियंत्रण करता है, मौलिक अधिकार पर नियंत्रण करता है ना। मार्शल भारत में किसी भी भाग में मार्शल लॉ लग सकता है, लागू किया जा सकता है ना, संवैधानिक प्रावधान के लिए। टेक्स्ट समरी यानी संवैधानिक, है ना मार्शल लॉ। प्रावधान के लिए भारत में किसी भी कोने में लगाया जा सकता है। ये संसद तय करती है कहाँ लगेगा, ठीक है। वह कानून बनाकर उसे क्षेत्र में लागू मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधित या नियंत्रित लगा सका, जिससे देखो ये जहाँ भी लगेगा उस वहाँ का जो कानून है ये मार्शल लॉ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ का व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि आप देखो मार्शल लॉ लगता है जहाँ वहाँ पर आर्मी वगैरह रहते हैं। आप देखे होंगे जहाँ पर मार्शल लॉ लगा रहता है वहाँ जो गाड़ी वगैरह जो भी जाती है वो डिसिप्लिन में जाती है। ये ना कि एक सीधा जा रही तो उसे घुमा के सन से वो आगे, ऐसा जाएगा तो मारेंगे बहुत तगड़े लोग, ठीक है। तो हम एक चीज़ बता रहे हैं, है ना। एक अतीत की घटना है ना। तो इस घटना के बारे में आप जानना जरूरी है। देखिए मार्शल लॉ, देखिए आपने सुना होगा, है ना। आगरा छावनी सुना होगा, राइट। आगरा में छावनी है, सुना होगा। तो एक आगरा छावनी से रोड जाता है इधर ग्वालियर की तरफ, ठीक है। आगरा छावनी है, ठीक। उसके बाद जो ग्वालियर की तरफ हाईवे जाता है, ठीक है। उस हाईवे पे जा रहे थे लोग, ठीक है। तो कुछ लोग थे जैसे बारात वगैरह में जाते हैं ना, साउंड वगैरह बजाते जा रहे थे, कोई नहीं, ठीक है। अब साउंड वगैरह बजा रहे हैं, वहाँ पर मार्शल लॉ लगा, ठीक है, कोई नहीं, है छावनी है, ठीक है। तो लिखा गया था कि कृपया यहाँ पर शांत और डिसिप्लिन में जाएं, ठीक। तो वो लोग शांत वगैरह तो ठीक है, पर सॉन्ग बजा रहे हैं और गाड़ी से बाहर निकल के डांस कर रहे हैं, है ना। तो एक मतलब एक आर्मी वाला निकला, उसे बोला कि प्लीज़ डिसिप्लिन में जाएं, है ना। तो नहीं मान रहे, जा रहे हैं। तो आगे हेडक्वार्टर फोन लगा दिया कि कुछ अवैधिक घटना करते हुए लोग जा रहे हैं। आगे रोक के भाई इतनी मारा उन लोग को, इतनी मारा भी आपस में मरवा रहा था, है। तो आपस में वो मरवा रहा था। वहाँ पर कोई मौलिक अधिकार का आनंद नहीं, तो सब प्रतिबंधित हो जाता है छावनी में। छावनी की जितनी 4 किलोमीटर के अंदर छावनी है, तो उसमें मौलिक अधिकार का आप कोई काम नहीं है, ठीक है। आप पुलिस भी नहीं आ सकती, मारे उस पर केस भी नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा होता है। तो मार्शल लॉ लगा रहेगा जिस, अगर आपके क्षेत्र में लग गया मार्शल लॉ है, तो वो आपका जो क्षेत्र है ना उसका कानून मार्शल लॉ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मार्शल लॉ उसके हिसाब से चलावेगी, ठीक है। अब कई उग्रवादी है, ठीक है, कहीं किसी गांव में उग्रवादी ज़्यादा हो गए, ठीक है, वहाँ पर मार्शल लॉ लग सकता है। और जब मार्शल लॉ लगेगा ना तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना सिखा देते हैं लोग। डिसिप्लिन क्या होता है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और सिखाएंगे ऐसा कि तो भूलोगी नहीं जल्दी। ऐसा होता है मार्शल लॉ, है ना। अगर जहाँ भी मार्शल लॉ लगा है तो आप जहाँ भी छावनी है आप वहाँ अच्छे से जाइए, कोई हल्ला वगैरह ना करें, क्योंकि मार्शल लॉ लगने का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा कैसे रहना है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बताता हूँ आप लोग को, है ना। देखिए मार्शल लॉ जो है ना, जो देखिए सैन्य शासन बोलते हैं इसे, सैन्य शासन
एक गंभीर, है ना, गंभीर विद्रोह, गंभीर विद्रोह युद्ध के लिए, युद्ध जैसी स्थिति में, जैसे स्थिति में, युद्ध जैसी स्थिति में लगाया जाता है ना, लगाया जाता है स्थिति पे जाता है। नागरिक, नागरिक का, है ना, नागरिक का जो नागरिक का प्रशासन, ठीक है, समाप्त किया जाता है अस्थायी रूप से, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से समाप्त किया जाता है, अस्थायी, अस्थायी ने अस्थायी से समाप्त किया जाता है, किया जाता है। मार्शल लॉ जहाँ भी लग गया सैन्य द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। वहाँ कोई भी आप डिसिप्लिन रहना सिखा देगा, डिसिप्लिन में कैसे रहना है। वहाँ आप हल्ला वगैरह नहीं कर सकते, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई अनैतिक कार्य भी नहीं कर सकते। अगर किए तो इतनी लोग मारते हैं, मारने के बाद क्या क्या करेंगे आपके साथ आप ही समझो, जानोगे, है ना। तो ऐसा होता है। मार्शल लॉ जहाँ पर लगता है वहाँ हमें डिसिप्लिन सिखाना है। देखो, अस्थायी रूप से समिति या निलंबित, सस्पेंड होंगे, ठीक है। एक कौन भी मौलिक अधिकार नहीं हो, कोई भी मौलिक अधिकार काम नहीं करने वाला वहाँ। यूपीएससी की बात करिए, यूपीएससी महत्वपूर्ण, कुछ यूपीएससी के लिए फोकस करो। जो मार्शल लॉ है ना, मैरिटल लॉ जो है कि ये सैन्य शासन होता है जो कि केवल अंदरूनी स्थिरता या हिंसा में समय लागू किया जाए। जैसे कि आपके, जैसे हमारा CGA छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ ये है ना, छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ में कहीं देखो नक्सलवादी रहते हैं, राइट। तो वहाँ लगा होगा नक्सलवादी, यहाँ हर जगह नक्सलवादी जहाँ भी होंगे तो वहाँ लगा होगा ये कानून, ठीक है, ठीक है, नक्सलवादी के यहाँ। तो वहाँ ये लगता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ आपातकाल होता है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी आर्टिकल 352 पूरे देश बड़े हिस्से पर लागू नहीं होता है, बट मटेरियल लॉ आर्टिकल 34 किसी भी समिति क्षेत्र में लागू होता है। देखिए, इमरजेंसी आर्टिकल 352 हम पढ़ाएंगे आगे जाके आपको। अभी जो मटेरियल लॉ आर्टिकल 224 ने किसी भी समिति क्षेत्र में लागू होता है, बट ये 352 नहीं लागू हो जाए पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में लागू होगा और इसे लागू करवाना और सबको डिसिप्लिन में रखते समय लगेगा। बट जो आर्टिकल 34 है इसमें तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी छोटे समिति क्षेत्र में लगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 मार्शल लॉ लगा सकते हैं ना। तो ये होता है। और इसमें क्या है, इमरजेंसी में संविधान कार्यरत रहता है, लेकिन मैरिटल लॉ जो मार्शल लॉ है, ये सेना को नागरिक अधिकार मिल जाते हैं। जैसे सेना को नागरिक अधिकार मिल जाते हैं सेना को, ठीक है। संसद की शक्तियाँ, इसमें देखो संसद क्या है ना, संसद की हम थोड़ा शक्तियाँ देख लेते हैं। ठीक है, संसद की जो शक्तियाँ होती है, इसमें संसद कानून बनाना तथा सैनिकों के खिलाफ नागरिक मुकदमे सीमित नहीं किया जा सकेगा। देखो, संसद तो कानून बना सकती है, पर नागरिक के मुकदमे सीमित नहीं किया जा सकता। न्याय की सुरक्षा है, लीगल इम्यूनिटी क्या है भी दे सकती है, ठीक है, न्याय की सुरक्षा भी दे सकती है। बात उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखना। इनका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था बना। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था पे कोई भी दिक्कत आए तो मार्शल लॉ लग सकते हैं। और सेना को कानूनी संरक्षण देना ताकि वह कानून व्यवस्था बहाल कर सके। सेना को पूरा छूट मिल जाती है उस समय जब संसद की शक्तियाँ देता है। संसद शक्ति दे देता है कि तुम्हें नागरिक को मुकदमे में सीमित किया जाएगा और वह न्याय की सुरक्षा भी दी जाएगी, और तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कानून व्यवस्था को बहाल करना है, उनको अच्छे बनाए रखने। तो क्या है ना कि कानून बनवाने लगते हैं, डिसिप्लिन रखना चाहिए, कानून कैसे वैसे रखने आपको ट्रीट करने लगेंगे, है ना। उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिलती है यार, पूर्ण व्यवस्था मिलता है। मारो 10 लोग को बुला लो, 10 क्या है ना कि आप देखेंगे मार्शल लॉ लगता है ना तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, झगड़ा करने लगे। अच्छा, जहाँ पर मार्शल लॉ लगता है कोई नहीं आता है, सब डरने लगते हैं वहाँ, क्योंकि मार्शल लॉ बहुत खतरनाक होता है। द स्पॉट मार देते हैं लोग, है ना। अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा किए तो आपको इस जान से भी मार सकते हैं वो लोग, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ आपसे। तो ऐसा मार्शल लॉ होता है। तो मार्शल लॉ जहाँ भी लगा है आप वहाँ पर डिसिप्लिन में रहना सीख लीजिएगा। और मार्शल लॉ तेज होता है क्योंकि आपका जान भी ले सकते हैं लोग अगर आप कुछ अनैतिक कार्य करेंगे उनके प्रति, उनके खिलाफ जाओगे तो, ठीक है। क्योंकि उन्हें फुल छूट मिला रहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में पहले से पता रहता है कि लोग कुछ उग्रवादी हैं, कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है ना, कुछ इल्ज़ाम देने वाले हैं किसी चीज़ के लेके।
तो इसके लिए लगता है ना मार्शल लॉ। एक छोटे क्षेत्र में लग सकता है बट बड़े जैसे क्षेत्र में नहीं मतलब ये आर्टिकल 34 जो और 352 में दोनों अगर हम तुलना करें तो ये किसी भी क्षेत्र में लगा जा सकता है, बट 352 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा भारत है ना। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान जाएंगे, तुलना क्या है ना, तुलना के बारे में थोड़ा सा तुलना के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखो तुलना के बारे में जानेंगे थोड़ा से, आप वीडियो पे बना रहिएगा, है ना। वही बात करें आर्टिकल 34 तो इसमें फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, बट भाग इसमें कि 352 में है कि ये सब इमरजेंसी प्रोविजन के लिए संबंधित है। विषय मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार पर नियंत्रण है। देखो मौलिक अधिकार क्या, आपको कुछ नियंत्रण हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को विशेष शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार की विशेष शक्तियाँ हैं, वो चाहे मौलिक अधिकार लगाए चाहे खत्म कर दे। आर्टिकल 352 में, ठीक है। आर्टिकल 34 में मौलिक अधिकार को नियंत्रित करना, ठीक है। मौलिक अधिकार को कुछ हद तक नियंत्रित कर दिया जाएगा, है ना। आप कुछ नहीं कर सकते। कब इसको लागू होने के लिए देखो भारत के अंदर कुछ भी अनैतिक स्थिति हो रही है या विद्रोह हो रहा है, इसके लिए मार्शल लॉ लग सकते हैं। जबकि यह 352 क्या है, यह युद्ध बहाल आक्रमण या सशस्त्र विद्रोही के लिए सबसे खतरनाक है, तब लगेगा 352, ठीक है। लागू होने की देखो इसमें सेना मिलिट्री अथॉरिटी रहती है, इसमें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सलाह पर काम होता है। जैसे मिलिट्री अथॉरिटी रहती है, मिलिट्री जानते हो मिलिट्री, है ना। क्या है कि मिलिट्री आपको अथॉरिटी तो देगी बट आप गलत करोगे तो आपको छोड़ेगी नहीं। यही तुम कहते हैं कि ये लोग घूस नहीं लेते हैं, मार देते हैं, घूस वगैरह। ये पुलिस है नहीं, आपसे मिलिट्री अथॉरिटी आपको गलत है, आपके साथ गलत हो रहा है, जो पता है कि इसके साथ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो सही हो रहा है। ये लोग पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, मिलिट्री अथॉरिटी रहती है ना। आर्मी वाले तभी तो बोलते हैं, अगर आर्मी वाले की जहाँ लग गया मार्शल लॉ लगा है ना, वहाँ का कानून भी सुधर जाता है, वहाँ के पुलिस सुधर जाते हैं, है ना। पुलिस भी डरने लगते हैं कि हम कुछ गलत करेंगे तो हम पिटा जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए तो आर्टिकल हम चलते हैं आर्टिकल 35, ठीक है। 34 हो गया ना, हाँ आर्टिकल 34 नहीं, आर्टिकल 33 हुआ होगा, ठीक। आर्टिकल 34 हुआ, आर्टिकल 34 से मार्शल लॉ, आर्टिकल 35, है ना। ठीक है, आर्टिकल 35 देखेंगे। देखिए आर्टिकल 35 क्या है, संसद के विशेष अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 35 जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 35 संसद को विशेष अधिकार है, जो पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक, ठीक है, लॉ, ठीक है। इसमें क्या है देखिए संवैधानिक, देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 35 से सुनिश्चित करता है कि हम केवल संसद पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल स्टेट लीगल नहीं, ठीक है। संसद 35 से हमारा सुनिश्चित करता है संसद को विशेष अधिकार है, ठीक है, कि ये केवल संसद ही कानून बना सकती है कुछ विषय पे। देखो कुछ विषय पे संसद ही कानून बना सकती है, राज्य नहीं, क्योंकि अगर राज्य कानून बनाएगी तो भाई हरदम सरकार बदलती है, ठीक है, तो हरदम कानून बनाएगी, तो इसलिए यह सही है ना, यह सही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव नहीं है, जो राज्य विधानमंडल है नहीं कानून बना सकती। तो 35 क्या है, केवल संसद ही कानून बना सकती है विधान मंडल, है ना। तो विधानमंडल नहीं, ठीक है। तो क्यों, देखिए इसे बनाने आप पूछेंगे क्यों,
सब कुछ देखिए एक समानता है जो कि यूनिफॉर्मिटी है कि बनाए रखना है, जो कि खासकर उन अधिकारों मौलिक अधिकार किससे सब देखो मौलिक अधिकार क्या है, जो महिला को अगर संसद जो राज्य विधानमंडल बनाएगी तो हरदम बनाती रहेगी, तो इससे क्या है कि दिक्कत हो सकता है। अब बात करें अनुच्छेद 35 के साथ किन विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है। संसद किस आर्टिकल पे कानून बना सकता है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम जान लेते हैं एक एक करके। पहला क्या है, एक मिनट आप लाइट थोड़ा कम देखिए इसमें क्या है कि नागरिक की भर्ती और प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 16(3) में नौकरियों से केवल निवास व रेसिडेंशियल आधारित योग्यता को तय करने का अधिकार केवल संसद को है। कुछ नौकरियों में केवल निवास आधारित करना योग्यता तय करने के लिए अधिकार केवल संसद पे है। तो देखो इसमें कानून बना सकती है, इसमें राज्य नहीं बना सकता, ठीक है। विदेशी नागरिक में प्रतिबंध ये संसद द्वारा आर्टिकल 35 के विषय से कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। उसे राज्य कर्मचारियों में सेवा शर्तें अनुच्छेद 33 है जो सेना सदस्य पुलिस गुप्तचर संगठन और कर्मचारी मौलिक अधिकार से सीमित कर सकती है, ये अनुच्छेद 35 कर सकता है, ठीक है। और राज्य अधिकार क्षेत्र में मार्शल लॉ, देखो मार्शल लॉ 34 में ही है, हमने 33 बताया। 34 में संसद नौकरी से कानून सुरक्षा देने वाले कानून बना सकती है। संसद देखो सैनिकों को कानूनी सुरक्षा देने वाले कानून बना सकती है, जो कि मार्शल लॉ जब लगेगा तो। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा हम कुछ और जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है जो कि अनुच्छेद 35 कहता है कि संविधान में कुछ विशेष अनुच्छेद है जो कि 26, 16, 32, 33, 34 जो इस तहत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास होना, राज्य के पास नहीं है। तो इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो अनुच्छेद 35 ठीक है तहत संसद इन अनुच्छेद पर कानून बना सकती है देखो 16, 33, 34 है ना, और 32 राज्य सर नहीं बना सकती। आई होप आपको समझ, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहा है वो इस वीडियो को जरूर देखें। और ये देखिए राइट है उनके लिए कि कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। आई होप आपको समझ कि यूपीएससी के लिए पॉइंट क्या है। देखिए इसमें संविधान भाग 3 में देखें तो उद्देश्य है कि पूरे देश की कानून बनाए रखना, कानून बनाने की क्षमता है केवल संसद के, राज्य की शक्ति नहीं होती। इसमें मौलिक अधिकार के संबंध में जो कि आर्टिकल 32, 33, 34, 16 में कोई नहीं, 16A में। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बात करके रहेगा।